वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 24 सॉल्व करेंगे जो 15 फरवरी को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट के अंदर हमें। कैलेंडर 2022, आपकी ये मैथ्स की एक्टिविटी शीट कह सकते हो आप एक तरीके से। इस एक्टिविटी शीट के अंदर हमें कैलेंडर दिया गया है इस साल का 2022 का, और उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैलेंडर के अंदर क्या कुछ होता है डिटेल में। बाय लुकिंग एट द कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स, कि आप एक कैलेंडर को देखकर क्या क्या डिटेल्स बता सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, नेमली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हमारे 12 मंथ्स होते हैं। आपको डिटेल में जैसे एक एक मंथ को देखें। जनवरी में 1 जनवरी 2022 को क्या डे था, सैटरडे। आपको पता होगा एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब शनिवार से स्टार्ट हुआ था ये वाला हमारा साल, और 31 जनवरी को क्या वार है, सोमवार, एम मतलब मंडे। तो नेक्स्ट अब अगला महीना फरवरी का स्टार्ट होगा। 31 के बाद 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, अगर 31 को आपका सोमवार है तो 1 फरवरी फिर नेक्स्ट मंथ कौन से शुरू होगा, मंगलवार से, ट्यूसडे से। फिर वही फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं। क्यों 28 दिन है, इस वाली फरवरी की बात है 2022 की। 29 दिन भी होते हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च का। मार्च में 31 दिन होते हैं। ऊपर वीक के अंदर जो डेज हैं वो तो सेम ही रहेंगे, संडे से संडे को रेड में दिखाया, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। फिर जैसे इस मंथ की 31 को आपका थर्सडे था तो नेक्स्ट मंथ का फिर 1 तारीख को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। वो वाला मंथ आपका फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सारे मंथ दिखाए हुए हैं। अप्रैल के बाद मई आएगा, फिर जून आएगा, जुलाई आएगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 31 दिसंबर को शनिवार है, मींस कि नेक्स्ट न्यू ईयर 1 जनवरी 2023 को क्या वार होगा, संडे होगा। नेक्स्ट जब हमारा अगला साल स्टार्ट होगा 1 जनवरी को संडे पड़ेगा, क्योंकि ये साल हमारा 31 शनिवार को ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है। देयर आर 365 और 366 डेज इन अ ईयर, कि या तो साल के अंदर हमने ये तो देख लिया 12 महीने होते हैं, 12 महीने में या तो 365 डेज टोटल बनेंगे या 366 डेज बनेंगे। और ये एक एक्स्ट्रा दिन कौन से मंथ में ऐड होता है, फरवरी में। आपको बताया था ना, फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। इस वाले साल के अंदर 28 दिन है। क्यों है वो भी आपको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा दिन क्यों ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ कि अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। क्यों 366 डेज बताया गया लीप ईयर के अंदर, इसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ये तो आपका नॉर्मल ईयर, कॉमन ईयर कहते हैं, जिसमें 365 डेज हो गए, और 366 मतलब लीप ईयर। क्यों हुआ वो एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि इन 1 ईयर वी एक्चुअली हैव 365 एंड 1/4 डेज, कि ये जो 1/4 एक्स्ट्रा होता है उस 1/4 को हम पहले तो ऐड करते नहीं है, फिर जब 4 1/4 हमारे पास इकट्ठे हो गए, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो वो टोटल 1 बना देगा। सो आफ्टर 4 ईयर्स वी हैव 4 1/4 की, हमारे पास 4 1/4 इकट्ठे हो गए हैं। और 4 1/4 को अगर आप ऐड करोगे कितना बनेगा, 1 बनेगा, पूरा 1 बन जाएगा। दीज एड अप टू गिव 1 डे, सो वी हैव एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, की हर साल बाद, हर 4 साल बाद हमारा एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाता है। दस एवरी 4th ईयर बिकम्स अ लीप ईयर, और इसीलिए हर 4th ईयर जो होता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। मतलब उस साल के अंदर 365 डेज ना होकर कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे, कि फरवरी वाले महीने के अंदर 29th डेट और एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। द लास्ट
नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। कैसे पता लगता है कि ये वाला साल हमारा लीप ईयर है या नहीं है? हम उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि अगर लास्ट की 2 डिजिट्स, जैसे 2012 की लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से अगर डिविजिबल है, मीन्स वो पूरा भी 4 से डिविजिबल है, और 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। ऐसे ही 2016 में लास्ट की 2 डिजिट्स हमने चेक करी, 16 है, 16 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 4 से 16 होता है। इसकी भी लास्ट की 2 डिजिट्स 20 दिया हुआ है, 20 भी 4 से डिविजिबल है, 4 5 से 20, मीन्स ये सारे आपके क्या हैं, लीप ईयर्स हैं। हम पूरा नंबर ना डिवाइड करके लेंथी पड़े, हम लास्ट की 2 डिजिट्स को ही चेक कर लेते हैं। ये शॉर्टकट मेथड होता है 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। आपको ऐसे हर टेबल से डिविजिबिलिटी के शॉर्टकट्स आगे सिखाए भी जाएंगे। हो सकता है आप लोगों को अभी से पता भी हो कि 2 से शॉर्टकट क्या होता है, 3 से क्या होता है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही ना पड़े, या शॉर्टकट बिल्कुल ऐसे ही देखते ही बता दें कि हाँ ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। कि इन महीनों में 31 दिन होते हैं, इन महीनों में 30 दिन होते हैं, जबकि फेब्रुअरी हैज़ 28 डेज, और अगर लीप ईयर होगा तो फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज। ये चीज़ हमें बचपन में कैसे सिखाई जाती थी, कैसे याद रखना है किस महीने में 31 दिन है, किस महीने में 30 दिन है, हमें मुट्ठी बंद करके ऐसे याद करवाया जाता था कि ऐसे ऊपर की ओर जो उठा हुआ है मुट्ठी के अंदर, वहाँ हम मान के चलेंगे जो ऊपर उठा हुआ है वहाँ 31 दिन होंगे, जो नीचे ढलान में पड़ेगा उसमें 30 दिन होंगे, सिवाय फरवरी के, क्योंकि फरवरी के अंदर या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। पड़े तो वो ढलान में गा, पर उसमें हम 30 ना मानकर या तो 28 मानेंगे या 29। चेक करेंगे कि लीप ईयर है, 4 से भाग हो रहा है, तो वो 29 दिनों का होगा, अदरवाइज वो 28 दिनों का होगा। अब महीने तो सबको याद ही हैं कि जनवरी आती है सबसे पहले, तो ये ऊपर उठा हुआ है मतलब 31, जनवरी में 31 दिन। जनवरी के बाद फरवरी आएगा, वो इस ढलान में पड़ा, फरवरी में मतलब 30 तो नहीं मानेंगे हम, वैसे तो ढलान में 30 कहते हैं, पर फरवरी का अलग से याद रख लिया। चलो फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च ऊपर गया, ऊपर 31, फिर मार्च के बाद अप्रैल, नीचे ढलान में मतलब 30, अप्रैल के बाद मई वही ऊपर पड़ा तो 31, फिर मई के बाद जून, नीचे बीच में ढलान में आया तो जून में 30, जुलाई फिर ऊपर की ओर आया तो उसमें 31। अब यहाँ तो मुट्ठी ख़त्म होगी, आगे तो है नहीं, तो दोबारा स्टार्ट कर देंगे। जुलाई के बाद अगस्त आता है, दोबारा शुरू से कर दो, ऊपर उठा हुआ है मतलब अगस्त में कितने दिन होंगे, 31 दिन। फिर अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर मतलब ढलान नीचे की ओर आया तो 30 दिन, सितंबर के बाद अक्टूबर ऊपर की ओर मतलब 31 दिन, अक्टूबर के बाद नवंबर ढलान में 30 दिन, और दिसंबर में 31 दिन क्योंकि ऊपर की ओर पड़ा। ये चीज़ ही यहाँ एक्सप्लेन की हुई थी, इन महीनों में 31, इन महीनों में 30, और फरवरी में या तो 28 या 29 दिन। अब ये भी हमने देख लिया था कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड टुडेज डेट इन कैलेंडर एंड सर्कल इट। जो स्टार्टिंग में आपको कैलेंडर दिया हुआ था, पूरे साल का दिया हुआ था 2022 का, उसमें आपको आज जो डेट है वो ढूंढनी है और वहाँ फिर सर्कल करना है। अब जैसे 15 है तो 15 हर मंथ में होगी, आप हर मंथ को सर्कल नहीं करोगे। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी फरवरी चल रही है, तो आप 15 फेब पे सर्कल बनाएंगे कि फरवरी वाले महीने में 15 वाली डेट के ऊपर आपको सर्कल बनाना है पूरे कैलेंडर के अंदर से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, मार्क योर फैमिली मेंबर्स बर्थडेज इन द कैलेंडर with different shapes like square, triangle, circle, etc. and fill the following table। आपको जो स्टार्टिंग में वही कैलेंडर दिया हुआ था उसके अंदर अपने फैमिली मेंबर्स के बर्थडे शो करने हैं। कैसे शो करेंगे, अभी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो हमने सर्कल बनाया था आज वाली डेट के ऊपर, वैसे ही जिस मंथ में जब आपके फैमिली में से किसी का बर्थडे पड़ता है उस डेट के ऊपर आप अलग अलग शेप्स बनाएंगे। कहीं स्क्वायर बना दिया, कहीं ट्राइंगल बना दिया, कहीं सर्कल बना दिया, और वहाँ नहीं लिखेंगे कि आज किसका बर्थडे था, वहाँ सिर्फ शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ इस टेबल के अंदर फिर लिख के बताएंगे कि वो शेप आपने किसके लिए ड्रॉ करी थी। जैसे सर्कल ड्रॉ किया आपने 23
फरवरी को, तो उस दिन किसका बर्थडे था वो आपको यहाँ लिख के बताना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम के अंदर आप उनका नाम लिखेंगे, जो भी आपके फैमिली मेम्बर का उस दिन बर्थडे पड़ रहा है, आपके पापा का, मम्मी का, भाई का नाम, जिसका भी आप मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, इसमें जैसे मैंने ABC लिख दिया। अब डेट ऑफ बर्थ में आपको सिर्फ डेट में 23, 24 ऐसे मेंशन नहीं करना, साथ में मंथ भी मेंशन करना पड़ेगा। ईयर भले मेंशन मत करो कि कौन से सन में पैदा हुए थे, बट मंथ तो आपको शो करना पड़ेगा। और फिर कैलेंडर के अंदर जो भी आपने उनके लिए शेप यूज़ करी, उनके बर्थडे के सामने जो भी शेप बनाई थी वो लिख देंगे। किसी के लिए आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, किसी के लिए स्क्वायर करेंगे, किसी के लिए ट्रायंगल, किसी के अंदर रेक्टेंगल, तो पेंटागन भी कर सकते हो आप, हेक्सागन भी कर सकते हो। साथ में मेंशन करोगे कि सर्कल ड्रॉ किया था मम्मी के लिए, स्क्वायर ड्रॉ किया था पापा के लिए, ट्रायंगल ड्रॉ किया था भाई के लिए। जिसका नाम लिखा होगा, जिसकी डेट पे आपने जो सिंबल यूज़ किया होगा वो मेंशन करेंगे। रेक्टेंगल किया हो तो रेक्टेंगल लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज़ द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ, डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, कि आप कब और क्यों कैलेंडर का इस्तेमाल करते हो अपनी रोज़मर्रा के कामों में, दैनिक लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, वो आपको बताना है। डिस्कस करने के लिए बोला है तो आप लिख भी सकते हैं इसके आंसर को। अब डिस्कस तो कैसे करेंगे, हम लिख देंगे आंसर को कि क्यों हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं। एक तो एनिवर्सरीज याद रखने के लिए कि कब किसका बर्थ एनिवर्सरी थी, या मैरिज एनिवर्सरी थी, या डेथ एनिवर्सरी थी, जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं एक्चुअल में, उन्हें देखने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई हॉलीडेज़ वगैरह चेक करनी हो तो भी हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, टू आइडेंटिफाई डेज, कि हम किसी की बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह वो याद करनी हो, या हॉलीडेज़ वगैरह चेक करने हो तो कैलेंडर का यूज़ करते हैं। या फिर इनमें लिख दिया कि हमें कोई इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करनी हो, कुछ अलग से स्केड्यूल डिसाइड किया हो कि उस तारीख को हमें वहाँ जाना है, ये करना है, तो वो चीज़ भी हम मैनेज किसकी हेल्प से करते हैं, कैलेंडर की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट में लिख दिया, टू रिमेंबर डेज दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर एग्रीकल्चर, सिविल, रिलीजियस और सोशल रीजंस, की हमें जैसे फास्ट वगैरह रखना हो रिलीजियस पर्पसेस के लिए, तो फिर हम कैलेंडर को देखते हैं कि क्या डेट पड़ रही है, क्या डे पड़ रहा है, उस हिसाब से रखते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं कि अब बीज बोने का समय हो गया है, अब फसल काटने का समय हो गया, तो वो भी हम कैलेंडर से ही चेक करते हैं कब कौन सी फसल को उगाया जाता है, कब काटा जाता है, उसी हिसाब से होती है हार्वेस्टिंग वगैरह। और जो हमारी हिस्ट्री वगैरह की डेट्स थी वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सोशल रीजंस वगैरह के लिए भी बताने के लिए हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। कब क्या हुआ था, कौन से साल में हुआ था, वो सब चीज़ें हमें कैलेंडर की हेल्प से ही पता लगती हैं। आप चाहो तो इसके आंसर में और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.